सबसे पहले मैं आप सभी पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं। और आज ही अभी हम लोग 2 बजे यहाँ पे दिवाली का फराळ खाने के लिए आपने मुझे बुलाया और सिर्फ बिना फराळ खाए मैं दूसरे कार्यक्रम में चला गया। गेट से निकलते समय कुछ पत्रकारों ने जानकारी मुझे दी कि वक्फ बोर्ड के कार्यालय पे छापे पड़े हैं। वक्फ बोर्ड के कार्यालय पे छापे नहीं पड़े। जो हमें उड़ती उड़ती खबरें टेलीविजन के माध्यम से आई हैं कि 7 जगह वक्फ को रिलेटेड कोई लोगों के दफ्तर पे या घरों पे छापे पड़े हैं। ये जानकारी उड़ती उड़ती हमें आई है। जो कार्रवाई हो रही है वो पूना का एक ट्रस्ट है, ताबूत इनाम एंडोमेंट ट्रस्ट मुड़सी जिला पुणे। ये वक्फ बोर्ड के अंदर ताबूत इनाम एंडोमेंट ट्रस्ट तालुका मुड़सी एंडोमेंट ट्रस्ट तालुका मुड़सी पुणे डिस्ट्रिक्ट। जो वक्फ बोर्ड के पास रजिस्टर है MSBW/PUN 131/2009 19/5/2009 को ये चैरिटी कमिश्नर के पास से वक्फ बोर्ड के पास ट्रस्ट ट्रांसफर हुआ डीम रजिस्ट्रेशन से। वक्फ एक्ट 1995 महाराष्ट्र में जब लोकशाही आघाड़ी की सरकार बनी उस समय वक्फ एक्ट को लागू किया गया और वक्फ एक्ट लागू होने से जो भी चैरिटी कमिश्नर के पास संस्थाएं रजिस्टर थी उसका रजिस्ट्रेशन डीम रजिस्टर करने का निर्णय चैरिटी कमिश्नर ने भी लिया और तत्कालीन सरकार में उस वक्त मैं राज्य मंत्री था, हमने भी मिलाकर वक्फ एक्ट 1995 हमने लागू कराया। और जो छापेमारी हो रही है जिसकी खबरें आ रही हैं, कुछ चैनल वालों ने चला दिया कि नवाब मलिक के घर तक ईडी पहुंच जाएगी। बता के आएंगे तो स्वागत भी करेंगे, लेकिन जो छापेमारी हो रही है ताबूत इनाम एंडोमेंट ट्रस्ट को लेकर, जिसमें पूना में MIDC ने 5 हेक्टर 51 आर जमीन एक्विजिशन करके लैंड एक्विजिशन ऑफिसर के पास पैसे जमा किए और लैंड एक्विजिशन ऑफिसर ने श्री इम्तियाज हुसैन शेख और अन्य जो ट्रस्टी अपने आप को क्लेम करते थे उनको 7 करोड़ के करीब 7,98,98,250 रुपए उनको एक्विजिशन के पैसे दे दिए। लेकिन कागज से जो जानकारी है टोटल 9,64,42,500 रुपया ये एक्विजिशन का जिला अधिकारी के पास पैसे जमे हुए थे। जो एक बनावट कागज पत्र के आधार पर 30/12/2020 का कागज इस्तेमाल करके 7,76,98,250 रुपए ये उन्होंने अपने अकाउंट में लेने का काम किया। उसके बाद
वक्फ बोर्ड को जानकारी मिलने के बाद कि जो एनओसी उन्होंने में दाखिल की है, जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं श्री अनीश शेख, उन्होंने जो पूना डिवीजन के ज्वाइंट सीईओ हैं श्री खुशरू, उनके माध्यम से 13 अगस्त 2021 को पूना के बर्न गार्डन पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज कराया। एफआईआर दर्ज करने के बाद 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें पहला नाम है चांद रमजान मुलानी, दूसरा नाम है इम्तियाज मोहम्मद हुसैन शेख, तीसरा आरोपी है एडवोकेट कलीम सैयद, एक राजगुरु नाम का व्यक्ति है और एक कामड़े नाम का व्यक्ति। इनकी पुणे पुलिस ने गिरफ्तारी की। थोड़ा सा अधिक जानकारी इसमें दे दूं कि जब हमारे खुशरू जो वहां के डिविजनल वक्फ ऑफिसर हैं वो पुलिस स्टेशन गए अगस्त में, तो पुलिस ने कंप्लेंट लिखने में कुछ कोताही कर रहे थे। मुझे चीफ ऑफिसर ने फोन किया कि हमारा डिविजनल वक्फ ऑफिसर बर्न गार्डन पुलिस स्टेशन पहुंचा है, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। जो अमिताभ गुप्ता जी कमिश्नर हैं पूना के, उन्हें मैंने फोन किया और बाद में सीओ साहब का फोन आया कि 1 घंटे के भीतर बुलाया गया है और एफआईआर दर्ज किया गया। पुलिसिया जांच चल रही है। 3 लोगों को उसमें बेल हुआ है, 2 लोग अभी भी पुलिस की कस्टडी में है, पुलिस जांच कर रही है। मैं आपको बता दूं कि मेरे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चार्ज लेने के बाद वक्फ डिपार्टमेंट की जो हम मिनिस्टर हैं, वक्फ एक्ट के तहत बोर्ड ये पूरी तरह से वक्फ एक्ट के तहत काम करने के लिए उन्हें आजादी है। अगर कोई हमारे पास कंप्लेंट आती है उसकी जांच हम बिठा सकते हैं। और महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार 10 वक्फ बोर्ड के मेंबरों की नियुक्ति हुई, जिसमें 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की नियुक्ति की गई। चुनाव के जरिए 2 विधायकों को वहां पे नियुक्त होना था, उसमें से एक विधायक का फॉर्म आया, उसकी नियुक्ति की गई। मुतवल्ली कोटे से 2 नियुक्तियां हुई, एक की उसमें देहांत हो गया, उसका भी चुनाव होने वाला है। एक एमएलए की सीट खाली है, उसका भी चुनावी प्रोसेस शुरू है। पहली बार महाराष्ट्र के इतिहास में फुल फ्लैज बोर्ड बना है। 26 तारीख के दिन चेयरमैन का भी इलेक्शन डिक्लेयर किया गया है और चुनाव के जरिए नया चेयरमैन आएगा। पहली बार महाराष्ट्र के इतिहास में जब से वक्फ बोर्ड महाराष्ट्र का बना, परमानेंट सीईओ वहां पे कोई अपॉइंट नहीं हो पाया था। हर बार एडिशनल चार्ज में सीईओ वहां पे काम करते थे। पहली बार महाराष्ट्र में 2 साल के लिए परमानेंट सीईओ की अपॉइंटमेंट हम लोगों ने की है। साथ ही साथ लगातार हमारे पास कंप्लेंट आती रही और हमने बोर्ड को, सारी सीईओ साहब को कंप्लेंट फॉरवर्ड की। कुछ डायरेक्ट कंप्लेंट उन्हें मिलती रही और बोर्ड ने इस साल भर में 7 एफआईआर दर्ज करने का काम किया है। एक एफआईआर है ताबूत एंडोमेंट ट्रस्ट जिला पुणे का, दूसरा एफआईआर है जुम्मा मस्जिद बदलापुर जिला ठाणे,
तीसरा एफआईआर है दरगाह मस्जिद गैबी पीर चिंचपुर आष्टी जिला बीड़। चौथा एफआईआर है मस्जिद देवी नीमगांव तालुका आष्टी जिला बीड़। पांचवा एफआईआर है दुर्गा बुरहान शाह ईदगाह जिंतूर रोड परभनी। छठा एफआईआर है मस्जिद छोटा पंजतन परतपुर जिला जालना। सातवां एफआईआर है दरगाह नूरुल हुदा मस्जिद कब्रस्तान दिल्ली गेट औरंगाबाद। और आपको जानकारी दे दूं कि इन 7 एफआईआर में बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई। डिटेल अभी मैं दे नहीं पाऊंगा आपको, हम डिटेल एफआईआर डिपार्टमेंट को कहेंगे कि आप लोगों को दें। लेकिन आष्टी के मामले में एक डेप्यूटी कलेक्टर श्री शेड़के की भी गिरफ्तारी हुई है। जब से ये डिपार्टमेंट मेरे पास आया, वक्फ बोर्ड में क्लीन अप का अभियान हमने शुरू किया है। क्लीन अप में सरकारी अधिकारी भी नापे जा रहे हैं और क्लीन अप में कुछ बोर्ड के पुराने मेंबर हैं, वो भी नापे जाएंगे। पूरी तरह से पारदर्शक तरीके से बोर्ड का कामकाज हो, ये पिछले हमारे चार्ज लेने के बाद हमने पूरी कवायद शुरू की। वक्फ बोर्ड की मीटिंग 7-7 महीने होती नहीं थी। कोई चेयरमैन रहता था, वक्फ ऑफिसर मिलके अपना क्या काम करते थे किसी को पता नहीं चलता था। कोई एनओसी इशू हो गई तो बोलते ये बोगस एनओसी है। हमने निर्णय लिया कि पूरा वक्फ बोर्ड का कामकाज ऑनलाइन सिस्टम से चलेगा। जो आईटी डिपार्टमेंट है महाराष्ट्र का, उसको पैसे दिए गए हैं पूरी तरह से, उन्होंने पोर्टल तैयार कर लिया है। आगामी दिनों में रजिस्ट्रेशन हो, चेंज रिपोर्ट हो, जो भी पैसे भरना है, किसी को लीज पे देना है, सारे काम को डिजिटली करने का निर्णय हमने लिया। बोर्ड से कहा है, सरकार उसमें पैसा दे रही है और डिजिटल सिस्टम से पूरा वक्फ बोर्ड का ट्रांसपेरेंट कामकाज हो, इस तरह की व्यवस्था हमने बनाई। साथ ही साथ बहुत पुराने कागजात हैं, पुराने दिनों में बहुत सारी फाइलें निकाल के लोगों ने जला भी दी। एक और निर्णय हमने लिया है कि बोर्ड के जितने दस्तावेज हैं उसको स्कैन करके उसको प्रिजर्व करने का काम हम लोगों ने किया है। आज ईडी आई है, हम उसका स्वागत करते हैं। एक एंडोमेंट ताबूत ट्रस्ट नहीं, मैं ईडी के लोगों को 30,000 जो भी वक्फ की संस्थाएं हमारे यहाँ रजिस्टर हैं, मैं उनसे विनती करूंगा कि 30,000 संस्थाओं की आप जांच करें। हमारे क्लीन अप अभियान में ईडी का सहयोग मिल रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं। और ईडी वाले को ये भी कहते हैं कि लखनऊ शिया वक्फ बोर्ड के लिए वहां के शिया कम्युनिटी ने प्रधानमंत्री को खत लिखा था, सीबीआई को दी गई है। वसीम रजा के भी लफड़े हैं, थोड़ा उधर भी ध्यान देने का काम करें। पूरी तरह से हम आपका सहयोग चाहते हैं और 30,000 मामले आपको देंगे। लेकिन खबरें चल रही है कि ईडी घुस गई वक्फ बोर्ड में, नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ेंगी। हमें लगता है पिछले 30-35 दिन से जो क्लीन अप अभियान हम लोगों ने शुरू किया है, शायद कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इस तरह की कार्रवाई से नवाब मलिक को डरा देंगे। अच्छी बात है, आपका सहयोग हम चाहते हैं। आपको जो भी सहयोग होगा हमारा वक्फ बोर्ड पूरी तरह से करेगा, महाराष्ट्र की सरकार करेगी। लेकिन किसी की प्रतिमा मलिन करने के लिए फिर ईडी का इस्तेमाल होगा तो हमें लगता है मुगालते में डिपार्टमेंट है, गलतफहमी में डिपार्टमेंट है। आप सहयोग चाहते हैं, पूरा सहयोग हम लोग करेंगे। लेकिन लड़ाई जो मैंने छेड़ी है, जो लड़ाई हमने अन्याय के खिलाफ छेड़ी है, नाजायज लोगों को जेल में डालने के खिलाफ छेड़ी है, जो केंद्रीय एजेंसियों की संस्थाओं में गंदगी थी, क्लीनअप का अभियान हमने छेड़ा है,
हमें लगता है इस तरह की खबरें बना के ना नवाब मलिक की प्रतिमा मलिन की जा सकती है, वक्फ बोर्ड में ईडी घुस गई, नवाब मलिक को डराया जा सकता है। हम स्वागत करते हैं, एक एंडोमेंट ट्रस्ट नहीं, 7 FIR जहाँ जहाँ है वो पहले ताबे में ले लें, और जितनी वक्फ की संस्थाएं हमारे यहाँ रजिस्टर है, हम मांग करते हैं कि ईडी सभी संस्थाओं की जांच करे, ताकि जो क्लीनअप अभियान हमने चलाया है उसमें आपका सहयोग मिले। धन्यवाद। काय प्रश्न आहे? आज 2 वाजता काही मी इथे फरार करायला आल्यानंतर काही पत्रकार मला भेटले बाहेर आणि त्यांनी सांगितलं की ईडीची छापेमारी वक्फ बोर्डाच्या ऑफिसमध्ये सुरू झालेली आहे, आणि मी काही बातमी ऑनलाईन पाहिली, त्या बातम्यामध्ये असं होतं की आता ईडी वक्फ बोर्डमध्ये घुसली, नवाब मलिकची अडचणी वाढणार आहे। आपल्याला मी सांगू इच्छितो की मुळशी तालुक्यातला ताबूत एंडोमेंट ट्रस्ट पुणे येथे एक भूसंपादन जे MIDCने केला होता, 5 हेक्टर 51 आर, त्याच्या बनावट कागदपत्राच्या आधारावर जवळपास 7,76,98,250 रुपये चांद रमजान मुलानी, इम्तियाज मोहम्मद हुसैन या इस्मानी स्वतःच्या अकाउंटमध्ये पैसे घेतले होते। वक्फ बोर्डाला ही माहिती मिळाल्यानंतर वक्फ बोर्डाचे चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर श्री अनीश शेख यांनी 13 ऑगस्ट 2021 रोजी पत्राद्वारे बंड गार्डन पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार करण्यासाठी जे डिव्हिजनल वक्फ ऑफिसर आहे श्री खुशरू यांना लेखी तक्रार घेऊन पाठवलं होतं। बंड गार्डन पोलीस स्टेशनने ती तक्रार घेतली नाही त्या दिवशी संध्याकाळी। तेव्हाच मला अनीश शेख यांचा फोन आल्यानंतर मी अमिताभ गुप्ता यांना फोन करून सांगितलं की गंभीर विषय आहे, तात्काळ तक्रार दाखल करा। ते FIR दाखल करण्यात आलं आणि त्या FIR मध्ये 5 लोकांना अटक झाली। चांद रमजान मुलानी, इम्तियाज मोहम्मद हुसैन शेख, ॲडव्होकेट कलीम सय्यद, राजगुरू आणि कांबळे नावाचे 5 ग्रस्तांना याच्यात अटक करण्यात आली। जे पैसे लँड ॲक्विजिशन ऑफिसरनी त्यांच्याकडे वर्क केला होता ते पैसे जप्त करण्यात आले। आणखीन काय तपास आहे त्याची माहिती मी देऊ शकत नाही, आणि पुण्याच्या बंड गार्डन पोलीस स्टेशनमध्ये या बाबतीत सविस्तर माहिती आपण घेऊ शकताय। आणि या महाराष्ट्रामध्ये नवीन सरकार आल्यानंतर नुसता एकच पुण्याच्या FIR दाखल झालेला नाही, एकंदरीत 7 FIR आम्ही लोकांनी दाखल केलेला आहे। एक पुणा एंडोमेंट ट्रस्टच्या, दूसरा जुम्मा मस्जिद बदलापूर, तीसरा दुर्गा मस्जिद, दरगाह मस्जिद गैबी पीर चिंचपूर आष्टी जिला बीड, मस्जिद देवी निमगाव तालुका आष्टी जिला बीड, दुर्गा बुरहानशाह व ईदगाह दरगाह बुरहानशाह एंड ईदगाह जिंतूर रोड परभणी, मस्जिद छोटा पंजतन परतूर जिला जालना, 7वां दुर्गा दरगाह नूरुल हुदा मस्जिद कब्रस्तान दिल्ली गेट औरंगाबाद। आणि याच्यात एक आष्टीच्या प्रकरणामध्ये डेप्युटी कलेक्टर श्री शेडके यांना पण अटक झालेली आहे। आम्ही नवीन सरकार आल्यानंतर पहिल्यांदा महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये आजपर्यंत 10 लोकांच्या बोर्डावर नियुक्ती झालेली, त्याच्यात खासदार, आमदार, वकील, मुतवल्ली, इस्लामिक स्कॉलर असं सगळा याच्यातून नेमणुका झालेला आहे। एक रिक्त जागा आमदारांची हे कोणी फॉर्म भरला नाही, त्यासाठी पुन्हा निवडणूक लागलेली आहे। एक महिला मुतवल्ली त्यांच्या देहांत झालं, त्याची पण निवडणूक जाहीर करण्यात आलेली आहे।
26 तारखेला वक्फ बोर्डचे चेअरमॅनची निवडणुका आहेत. महाराष्ट्रामध्ये कधीही या बोर्डाला परमनंट चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर मिळाले नाही. पहिल्यांदा 2 वर्षासाठी परमनंट CEO आपण अपॉइंट केलेले आहे. बऱ्याचशी तक्रारी येत राहत आहे. लोकांची कामं प्रलंबित राहत आहे. या बोर्डामध्ये बरीचशी तक्रारी होती की आमची कामं करण्यासाठी काही लोक पैसे मागत आहेत. हे सगळी परिस्थिती पाहताना आम्ही वक्फ बोर्डाचं सगळं कामकाज ऑनलाईन करण्याचा निर्णय घेतला. IT डिपार्टमेंटने सगळं पोर्टल तयार केलेलं आहे. आगामी काळामध्ये ते लॉन्च होईल. काही फाईली घाल करण्याचा पण तक्रारी मिळत होती, त्यासाठी स्कॅनिंग करण्याचा डॉक्युमेंट निर्णय घेण्यात आलेला आहे. आणि या एकंदरीत पारदर्शी कामकाज करण्याच्या क्लीनअप अभियान आम्ही सुरू केलेलं आहे. पण या इंडोमन ताबूत ट्रस्टच्या प्रकरणामध्ये काही लोकांनी मला माहिती दिली किंवा आम्ही पाहतोय की 7 ठिकाणी EDच्या छापेमारी सुरू आहे. छान आहे, त्यांचे स्वागत करू. त्यांना पाहिजे असतील तर 7 प्रकरणं देऊ. मी त्यांना विनंती करतोय की 30,000 पेक्षा जास्त ट्रस्ट आमच्याकडे रजिस्टर आहे. सगळ्या क्लीनअप अभियानमध्ये EDनी पण आम्हाला मदत करावी, मी त्यांना विनंती करतोय. पण ज्या पद्धतीने बातमी पेरण्यात आली की EDच्या कारवाया वक्फ बोर्डच्या ऑफिसमध्ये सुरू झाला, नवाब मलिकच्या अडचणीत वाढ होणार आहे, मला वाटते मला बदनाम करण्यासाठी कुठलंही कट कारस्थान होत असेल तर नवाब मलिक कोणाला घाबरणार नाही. तुम्ही तपास करा. पुन्हा EDचा वापर करून नवाब मलिक हे गप्प राहील. मी जे काही यंत्रणा आहे, जे गैरप्रकारे लोकांना त्रास देते, कायद्याचा वापर करून लोकांना तुरुंगात टाकते, विरोधी पक्ष नेते बोलत राहतात की अर्धा मंत्रिमंडळ तुरुंगात जाईल. एक कोणीतरी भाजपचा नेता उठतो आणि सांगतो आता ED यांच्या घरी येणार आहे. भाजपचे लोक फेसबुकवर पोस्ट टाकताय, ट्विटरवर पोस्ट टाकताय, नवाब मलिक आता तुरुंगात जाणार आहे. त्यांना कळत नाही की नवाब मलिक याला धमकी आली की जीवी तुम्हाला मारण्यात येईल, तुमचं शूट करून टाकू. नवाब मलिक मारायला घाबरत नाही. नवाब मलिक तुरुंगात जायला घाबरत नाही. तुम्ही जे काही तुम्हाला तपास करायचे असेल, आता EDचा कारवाई सुरू केली, CBI पाठवा, NIA पाठवा, जे काही आहे तुम्ही माझ्या मागे लावा. पण हे जे लढा मी या राज्यात निर्माण केलेला आहे, मी अजिबात थांबणार नाही. या प्रकारे माझी प्रतिमा मलिन करण्याचे हे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यांना जे काही सहयोग असेल आमच्या वक्फ बोर्डाचे अधिकारी करतील. आमचे मंत्रालयातले जे डेस्क ऑफिसर आहे, ॲडिशनल चीफ सेक्रेटरी आमच्या डिपार्टमेंटचे आहेत, ते ज्या काही कागद त्यांना पाहिजे असतील किंवा माझ्या घरी छापा टाकायचे असेल, पूर्णपणे आम्ही सहयोग करायला तयार आहे. पण या प्रकारे काही लोक बोलताय, अरे काही असेल तर सांगा. मी तर सांगतो, तपास झाल्या तर याच्यात भाजपचे पण काही नेते तुरुंगात जाणार आहे. आणि सखोल तपास या वक्फ खात्याचं झालं पाहिजे. हरियाणामध्ये बसलेले काही लोक तुरुंगात जाऊ शकतात, काही मुंबईमध्ये बसलेले लोक तुरुंगात जाऊ शकतात. माझी तर इच्छा आहे याची संपूर्ण चौकशी करून जे कोणी गुन्हेगार असेल त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. आणि EDचा सहयोग आम्हाला मिळते, त्याचे आम्ही स्वागत करतो. उत्तर प्रदेश के जो शिया वक्फ बोर्ड था, वहाँ पे शिया समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री को खत लिखा था. जो वसीम रजा नाम के एक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, प्रधानमंत्री ने CBI के द्वारा जांच करने के लिए ऐलान किया था. हमें लगता है थोड़ा वहाँ ध्यान देंगे तो ज़्यादा चीज़ें सामने आएंगी. किस तरह की शिकायतें थी आपको? कौन सी? ये वसीम शिया वक्फ बोर्ड का, वहाँ के शिया वक्फ बोर्ड के वसीम रजा जो है, मतलब पूरे नाम मैं मिस कर रहा हूँ, जो शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, उनके खिलाफ कम्युनिटी ने कंप्लेंट की थी. शायद CBI को मामला दिया गया है, लेकिन ठंडे बस्ते में है, थोड़ी सी तेजी उसमें भी आनी चाहिए.
हमारे सरकारी डिपार्टमेंट ना वक्फ बोर्ड पे, बोर्ड का जो ऑफिस है, वक्फ बोर्ड में कहीं भी रेड यहाँ नहीं कहीं हुआ। रेड नहीं है। नहीं, बिल्कुल। तो लैंड डील से उससे कनेक्टेड जो लोग ट्रस्ट है वहाँ रेड हुआ है। जी जी, लेकिन खबरें चल रही हैं कि वक्फ बोर्ड पे छापा तो पड़ा, आपको मालूम है ना। और खबरें चल रही हैं कि नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ेंगी। हमें लगता है कुछ बेबुनियाद खबरें भी चल रही हैं, लेकिन इस तरह से ईडी अगर इस चीज़ों में इंटरेस्ट ले रही है तो हम चाहते हैं कि पूरे वक्फ बोर्ड का ईडी थोड़ा सा देख ले, सभी चीज़ें उनके हवाले हम करते हैं। मुझे जानकारी नहीं, कहीं छापे पड़ रहे हैं, 7 जगह छापे, आप ही लोग खबर दिखा रहे हैं, और खबर में यह भी कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड पे छापा पड़ रहा है। कोई वक्फ बोर्ड पे छापा नहीं, और खबर में यह भी दिखाया जा रहा है कि नवाब मलिक की परेशानी बढ़ेगी। मुझे लगता है एक कैंपेन मेरी छवि को बिगाड़ने का या मुझे डराने का चल रहा है, लेकिन इस तरह से गलत खबरों से कोई भी किसी की छवि नहीं बिगड़ती। नवाब भाई, सही खबर क्या है आप बताइए। सही खबर क्या है? वो तो ईडी बताएगी। अनऑफिशियल बताने के बजाय ईडी की जिम्मेदारी बनती है कि ऑफिशियल प्रेस नोट निकाले। क्या देवेंद्र फडणवीस ने ये कंप्लेंट की है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कंप्लेंट पे ये कार्रवाई शुरू हुई है? कब एफआईआर लिया गया? कैसे ईडी का जुरिडिक्शन बन गया? ये मैं चाहता हूं कि ईडी इसका सोर्सेस से खबरें फैलाने के बजाय तात्काल प्रेस नोट निकालकर पूरे देश को जानकारी दे। क्या केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल जो महाविकास अघाड़ी के, हम डरते नहीं है। इस तरह के जो भी केंद्रीय एजेंसियों के जरिए डराने की कोशिश की जा रही है, उससे महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र के मंत्री, महाराष्ट्र के नेता, कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है। भाई, तुम्ही म्हणालात की हरियाणात गेलेले नेता आणि मुंबईतले नेता भाजपचे तुरुंगात जाऊ शकतो, म्हणजे कोणाकडे बोलले? नाही ठीक आहे, तपास होऊ द्या ना. आता किती फेर तपास करताय. आणि आजच मी सांगतोय की राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने ठरवलेलं आहे, आमच्याकडे जे काही तक्रारी ईडीकडे नेत्यांची आहे, एक कव्हरिंग लेटर तयार करून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या डेलिगेशन सगळे प्रकरण घेऊन ईडीच्या कार्यालयात जाणार आहे की हे तपास का थांबलेले आहेत, या तपासाला तुम्ही गती का देत नाही. आम्ही या देशाच्या ईडीला सहयोग करण्यासाठी सगळी माहिती संकलन झालेली आहे. आगामी काळामध्ये आमचे नेते, आमचे अध्यक्ष जयंत पाटीलजी, सगळे मंत्रिमंडळाचे सहयोगी, पक्षाचे नेते वेळ घेऊन सगळी माहिती ईडी कार्यालयात देणार आहोत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे बरेचसे नेते भाजपमध्ये केंद्रीय मंत्री झालेले आहेत, बरेचसे नेते माजी मंत्री आहेत, बरेचसे नेते भाजपचे पदाधिकारी आहेत. यांच्या माहितीच्या संकलन दुसऱ्या पक्षात गेले त्यांच्याबद्दल नाही, कोण गेले नाही. ज्यांच्या विरोधात ईडी एफआयआर दर्ज आहे, तक्रारी दाखल आहे, ते थोडा गतिमान करावा, हे पत्र घेऊन आम्ही जाणार आहोत. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि आगामी दिनों में एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष मंत्री जयंत पाटिल जी की अध्यक्षता में कई मंत्री साथी, कई विधायक, महाराष्ट्र के नेतागण, एक सारी जानकारी शायद ईडी के कार्यालय से शायद अगल बगल हो गई हो या उन पे उनका ध्यान ना हो, वो सारी जानकारी लेके ईडी कार्यालय में हम लोग जाएंगे और आशा करते हैं जो जानकारी हम उपलब्ध कराएंगे उस पर भी थोड़ा सा वो कार्रवाई शुरू करेंगे. ये कौन से नेता है, ये कौन से नेता है जिनकी फाइल जब हम कागज देंगे सारे नाम सामने आ जाएंगे. तुम्ही जे मोहीम चालवली होती मागच्या काही दिवसानंतर, त्यानंतर ह्या ईडीच्या रेड पडल्यात असं तुम्हाला एक हे असं आहे, कुठे असं आहे, एनसीबीची मोहीम चालू राहणार की नाही? माझा लढा हे चालूच राहणार आहे. अन्यायाच्या विरोधात हा लढा बंद होणार नाही. तुम्ही फक्त ईडीकडे जाणार की सीबीआय आणि इन्कम टॅक्स सगळीकडे? नाही, ईडीची कागद आमच्याकडे आहे, तिकडे पण जाऊ. किरीट सोमैया का सहयोग लेंगे क्या आप इसमें? मुझे लगता है उनके पास
शायद कबाड़ी के दुकान से कागज लाते हैं, हम अच्छा कागज ले जाएंगे। थोड़ा इधर भी दे देना। थैंक यू। मराठ्यांची तळपती तलवार म्हणजे